कि गलती गिनाने पर अगर मैं लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। दलित भाइयों पर अपराध हो रहे हैं, अगर इसे मैं बताने लग जाऊं तो मोदी सरकार फेल हो जाएगी और कांग्रेस सरकार फेल हो जाएगी। सही कह रहा हूं दोस्तों। आज क्या मैं बहुत दिनों से न्यूज़ देख रहा हूं, मैं देखता हूं कि किस तरीके से जगह जगह पर तो पे अत्याचार हो गए। क्या बताएं उन लोगों के बारे में जो बार बार अपनी हस्तियां बनाने में लोगों को कुचल देते हैं। दलित भाइयों, अब तो तुम समझ जाओ, इतनी अत्याचार क्यों भूल जाते हो आप? क्यों अपने इतिहास को भूल जाते हो कि हमारा भी कोई इतिहास है, हम भी चमर वंश से आते हैं मेरे भाइयों। क्यों नफरत करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? क्या गलती की है दलितों ने? क्या गलती की है उनके नेताओं ने? क्या गलती की है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने? क्या गलती की थी सावित्रीबाई फुले ने? क्या गलती की थी और भी जो महान पुरुष है उन्होंने क्या गलती की थी? अगर आप गांधी को गलत नहीं मानते हो तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गलत क्यों मान सकते हो? और जब नाथूराम गोडसे को आप गलत नहीं मान सकते हो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को गलत क्यों मानते हो? जब और भी महान आदमी है सुभाष चंद्र बोस को गलत नहीं मान सकते हो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को गलत क्यों मानते हो? उनकी विचारधारा को क्यों गलत मानते हो? इसलिए जब आप हमारे महान पुरुषों को दर्जा नहीं दोगे। ओबीसी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं 340 अनुच्छेद पढ़िए, उसमें तुम्हारे लिए कितने अधिकार है, आपके लिए कितनी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, आप क्यों नहीं समझ पा? क्या बताएं उन लोगों के बारे में जो बार बार अपनी हस्तियां बनाने में लोगों को कुचल देते हैं। दलित भाइयों, अब तो तुम समझ जाओ, इतने अत्याचार क्यों सहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये इसलिए नहीं कह रहा, ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है आज देश की हालत, देश में लोगों की हालत और लोगों में दलित लोगों की हालत इस तरीके से बन गई है कि आज उस चीज़ को मैं बयां नहीं कर सकता, आज उस चीज़ को मैं बता नहीं सकता। गलती गिनाने पर अगर मैं लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। दलित भाइयों पर अपराध हो रहे हैं, अगर इसे मैं बताने लग जाऊं तो मोदी सरकार फेल हो जाएगी और कांग्रेस सरकार फेल हो जाएगी। मैं ये बात सही कह रहा हूँ दोस्तों। आज क्या मैं बहुत दिनों से न्यूज़ देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि किस तरीके से जगह जगह पर आप अपना इतिहास क्यों भूल जाते हो? आप क्यों अपने इतिहास को भूल जाते हो कि हमारा भी कोई इतिहास है, हम भी चमर वंश से आते हैं मेरे भाइयों। क्यों अपना इतिहास भूल जाते हो? लोग जगह जगह पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ते हैं। बताइए उन्होंने क्या गलती की थी? क्या गलती थी उनकी? क्या उनके विचारधाराओं की गलती थी? क्या लोगों को उन्होंने समान बनाया उसकी गलती थी? बताइए मुझे, क्या गलती थी उनकी? क्या गलती थी? क्यों लोग उनसे नफरत करते हैं? जगह जगह पर लोगों की ये चीज़ें देखता हूं मैं, जगह जगह पर लोगों के इस तरीके के विचार देखता हूं। पता नहीं देश किस ओर जा रहा है, आखिरकार क्यों नफरत करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए आप लोगों से। और दलित भाइयों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक बात बताइए, जब बार बार तुम पर अत्याचार होते हैं, बार बार अत्याचार होते हैं, फिर भी क्यों नहीं संभल पाते आप? फिर क्यों नहीं संभल पाते आप? क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं अपने एकजुट होकर के अपना काम करते? मैं जगह जगह पर देखता हूँ किस तरीके के हालात बने हुए हैं। मुझे तो एक चीज़ का बड़ा अफसोस होता है उन लोगों से जो लोग कहते हैं राजनीति के लिए, ये लोग राजनीति करते हैं, वो लोग राजनीति करते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, आप बताइए कि आखिर क्या गलती है? क्या गलती की है दलितों ने? क्या गलती की है उनके नेताओं ने? क्या गलती की है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने? क्या गलती की थी सावित्रीबाई फुले ने? क्या गलती की थी और भी जो महान पुरुष है उन्होंने क्या गलती की थी? अगर आप गांधी को गलत नहीं मानते हो तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गलत क्यों मान सकते हो? और जब नाथूराम गोडसे को आप गलत नहीं मान सकते हो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को गलत क्यों मानते हो? जब और भी महान आदमी है सुभाष चंद्र बोस को गलत नहीं मान सकते हो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को गलत क्यों मानते हो? उनकी विचारधारा को क्यों गलत मानते हो? इसलिए मानते हो कि उन्होंने जो दलित लोग हैं, जो पिछला शेड्यूल कास्ट है, उसको आगे बढ़ाया, देश का हिस्सा बनाया, देश में इतने अधिकार दिलाए उनको और देश को एकजुट होने का जो काम किया, उसके लिए आप उनसे नफरत करते हो। बताइए मुझे, क्यों नफरत करते हो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जो जगह जगह पे कहते हो हम हिंदू हैं, हम दलितों को फूट डालने का काम किया जा रहा है, आप बताइए हिंदू हमें कैसे मान सकते हो? हमें हिंदू आप बताइए, क्यों हमें हिंदू मानते हो? क्या इसलिए हमें हिंदू मानते हो कि वोट चाहिए? क्या हमें इसलिए हिंदू मानते हो कि दंगा प्रसाद करना है, वहां पर इन लोगों को आगे खड़ा करना है? बताइए हिंदू हमें क्यों मानते हो? क्यों हमारे महान पुरुषों को जब दर्जा आप नहीं दोगे तो हम आपको दर्जा क्यों दें? आपके हिंदुत्व को दर्जा क्यों दें जब आप हमारे महान पुरुषों को दर्जा नहीं दोगे? आप देख रहे होंगे जगह जगह पर आप हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को टारगेट करते हो। ऐसा क्यों है? क्यों टारगेट करते हो? उन्होंने वो इतनी बड़ी हस्ती थी कि शायद इस भारत में कोई हस्ती बनी नहीं होगी उनकी हस्ती को टक्कर देने के लिए। क्यों उनसे इतना भेदभाव करते हो? उन्होंने एक जाति को अगर चाहते तो जैसे कि तुम्हारे पर जो अधिकार आए थे, बार बार तुमने जो कुछ लिखा, जैसे कि तुलसीदास ने लिखा था कि शूद्र पशु नारी ये तो प्रताड़न के अधिकारी हैं, अगर इसी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हाथ में जब संविधान आया तो चाहते वो तो लिख सकते थे अपने दलित भाइयों के बारे में, चाहते तो वो शेड्यूल कास्ट के लिए इतना अधिकार दिला सकते कि शायद तुम पा भी नहीं सकते हो वो अधिकार, लेकिन फिर भी उन्होंने देश हित के लिए सोचा और देश हित के लिए इतना सोचा कि उन्होंने सभी के लिए उसी स्तर से अधिकार दिलाए जिस स्तर से उनको जरूरत थी। उन्हें पता था कि देश की हालत बहुत खराब हो
चुकी है। इस हालत को सुधारना है तो हमें इतना तो करना ही होगा। फिर भी आप लोग उनसे नफरत करते हो, ऐसा क्यों? क्या उन्होंने एससी के लिए कुछ, एससी एसटी के लिए कुछ नहीं किया, ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, और माइनॉरिटी अदर कास्ट के लिए कुछ नहीं किया? क्या क्यों नहीं किया उन्होंने? मुझसे पूछिए, एक बार संविधान पढ़ के देखिए। अगर संविधान पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या किया है। और ओबीसी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, 340 अनुच्छेद पढ़िए, उसमें तुम्हारे लिए कितने अधिकार है, आपके लिए कितने लड़ाई लड़ी है उन्होंने। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ी? क्या और देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उन्होंने संविधान लिखा, संविधान के लिए इतने दुख सहे, और फिर भी आपके लिए इतना कुछ किया। लेकिन फिर भी जगह जगह पर देखने को मिलता है कि आज यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई, और देखने को मिलता है कि आज यहाँ पर ये दलितों पर अत्याचार हो गए। देखने को मिलता है कि स्कूल में एक बच्चे को पीट दिया जाता है। देखने को मिलता है कि एक चिता को 17 घंटे तक नहीं जलाने दिया जाता है। देखने को मिलता है कि दलितों पर अनावश्यक तत्वों के द्वारा उन पर अत्याचार किए जाते हैं, और देखने को मिलता है कि उनकी इतनी पिटाई की जाती है क्योंकि उनका कसूर इतना है सिर्फ कि उन्होंने दलित जाति या दलित लोगों में उन्होंने जन्म लिया है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर हमें हिंदू बनाना चाहते हो, अगर हिंदुओं में शामिल करना चाहते हो हमें, तो बताइए, हमें हमारे अधिकार दीजिए। हमारे जो पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके लिए मान्य सर्वोपरि दर्जा दीजिए। क्यों नहीं देते आप उन्हें दर्जा दीजिए। दर्जा लेना तो हम जानते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बना रहा हूं जो कहते हैं बार बार वीडियो में आकर के, अरे ये तो अपने हमारे कुछ लोग दलितों को हम हिंदुत्व से तोड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं टूटना चाहते तो इन तरीके के अत्याचार होते हैं, इस तरीके की घटनाएं होती है, उनको क्यों नहीं रोकते आप? क्यों नहीं कहते कि दलित भाई हमारे साथ हैं, हम दलित भाइयों के साथ हैं? ऐसा कोई भी काम होगा, हम वहां पर उस समाज को अलग करने का, समाज के जो लोग, अगर समाज साथ में साथ देता है उन लोगों का, तो उनको समाज को अलग करने का, और जो लोग उस चीज को घटना देते हैं, अगर वही समाज उनको अलग करेगा तो हम मान लेंगे कि हाँ हम हिंदू हैं। हम क्यों माने? आप लोगों ने इस तरीके से हमें इतना दर्द दिया है पहले भी, और ये दर्द बरकरार रह रहा है। हमारी सरकार नहीं बनी तो क्या हुआ? हम दलित भाई आप सभी के लिए लोग वोट नहीं देते हैं क्या? ओबीसी आपके लिए वोट नहीं देती है क्या? कौन सी चीज आपके लिए वोट नहीं देती है? आप बताइए हमें। आपने एक बात बता दूं, देश को उस हालत पे छोड़ दिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले के महापुरुष सोचते थे देश के बारे में, अपने परिवार को भरने में, पालन पोषण करने में, शौक मौज जीने में नहीं करते थे। आपको पता हो तो ठीक है, उन लोगों ने देश के लिए इतना मर गए, देश के लिए बलिदान दे दिया और देश के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी इतनी सुविधा चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो जानते थे कि हमारे लिए अगर देश जिंदा है तो हम भी जिंदा है। ठीक है, इस तरीके की बातें आप ध्यान रख लो। आप जो लोग ये कहते हैं ना कि हम हिंदू बनाना चाहते हैं, हिंदू करना चाहते हैं दलितों को, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं, मैं अपनी समाज के लिए ये बात कह रहा हूं कि उनको मैं साथ करने का काम करूंगा। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मान्य सर्वोपरि दर्जा दीजिए, इस तरीके के जो भी कार्य हो रहे हैं उनको बंद कीजिए, वरना ये काम करना तो हम जानते हैं किस तरीके से ये काम किया जा सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किस तरीके से शांति का प्रतीक किया था, किस तरीके से शांति बनाई थी, उस तरीके से हम शांति करना भी जानते हैं, उनके विचारों को जानना भी जानते हैं, और भीमा कोरे गांव याद है हमको, ऐसा इतिहास बनाना भी जानते हैं। और भी हमारा ऐसा इतिहास है कि उसको अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो शायद तुम्हारे पांव भी कांपने लग जाएंगे। तुम्हारे 2000 साल में जो तुमने इतना घोटाला करके इतिहास बनाया है, इतना इतिहास तो हमारे पूर्वजों ने बना के छोड़ दिया है, ये मैं आपसे बता देता हूं। मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आप हमें हिंदू मानते हो, अगर हमें चाहते हो कि हाँ हम हिंदू हैं, तो हमें इस तरीके की जो घटना हो रही है उन पर पाबंदी लगाइए। आप उन लोगों को अलग कीजिए जो आपकी समाज में इस तरीके का कार्य करते हैं, जो दूसरे के मान उसके मेरी समझ में नहीं आता है कि आप इस तरीके का काम कर कैसे लेते हो। आप उनसे घृणा करते क्यों है? आखिरकार उनके विचारों को देखिए, उनके जो महान काम किए हैं उनको देखिए, आप क्यों इस तरीके की घटनाएं बार बार लाते हैं? और मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, 2024 लगती है, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव में किसको वोट देना किसको नहीं देना, जिसकी भी मर्जी है उसको वोट देना, लेकिन वोट देने जाए जब एक बार जिन घटनाओं के बारे में जरूर सोच लेना कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कितनी यातनाएं सही थी जब जाके इतने अधिकार दिलाए, और आज हम जो वोट देने जा रहे हैं वही लोग उन अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। ये बात उनको वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचना। भाइयों, मैं आपसे इसलिए कहने जा रहा हूं कि बार बार मैं इस तरीके की घटनाएं देखता हूं तो मेरा दिल बहुत आहत होता है। मैं देखता हूं कि किस तरीके की देश में घटनाएं होती हैं। बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार इत्यादि और भी सरकारें हैं, सभी सरकारें दलितों पे, ओबीसी पे, अदर कास्टों में इतना भगदड़ मचा हुआ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आप भाइयों से सभी से कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार मेरी इन बातों पे गौर जरूर करना, एक बार जरूर करना इस चीज पे गौर। और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो हमें हिंदू बनाना चाहते हैं, हम हिंदू बनने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं तो क्यों कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सर्वोपरि मानिए और हमारी समाज को उस तरीके का दर्जा दीजिए जिस तरीके का दर्जा उनको होना चाहिए, और वो जो चीज उनको अधिकार मिलने चाहिए उनको मानिए। उन लोगों से घृणा करना बंद कीजिए, तब हम जाकर के हम मानेंगे कि हाँ हम हिंदू हैं। वरना हम जब तक ये समझेंगे कि ना तो हमें पहले तुम लोगों ने अधिकार दिए थे और ना आज
आज आप ये अधिकार हमें दे रहे हो। ठीक है, आप समझ लो इस चीज को। और मैं कह देना चाहता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आप मूर्तियों को हाथ पहुंचा सकते हैं, उनके जो विचार है उनको हाथ नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उन्होंने जो कलम की ताकत से करके दिखाया था ना, वो ना तो तुम में कोई में ताकत है, ना तुम्हारे कोई भी लोग हैं जो उनकी ताकत को कमजोर कर सकते हैं। आप उनकी मूर्ति पर हमला कर सकते हैं, उनके विचारों पर हमला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग ये सोचते हैं कि ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम बताएंगे उन लोगों को कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हम अभी सहनशीलता की जो विचारधारा है ना उसको अपना रहे हैं। हम सहनशीलता और सहनता रखना जानते हैं, वरना हम अपना इतिहास भी जानते हैं और इतिहास दोहराना भी जानते हैं। अयो मैं इस चीज को, इस वीडियो को इतना शेयर करो, हर एक भाई तक पहुंचनी चाहिए, उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो मनुवादी में जो मानसिकता लेके बैठा है। हमें घृणा है तो ब्राह्मणवाद से, जो स्वर्ण जाति है वो ब्राह्मणवाद को पूरे अधिकार देती है, उससे घृणा है। हमें घृणा है हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से जो नफरत करते हैं उनसे हमें घृणा है, उनके जो विचारधाराओं को नहीं मानते हैं उनसे हमें घृणा है। घृणा हमें उन लोगों से भी है जो लोग कहते हैं चुनावों के वक्त में तो दलितों के घर रोटी खा ली, हाँ फोटी चा करके भेज दिया, कहते हैं कि ये हमने रोटी खा रहे हैं, हम दलित भाई हमारे साथ हो गए, और बाद में उन्हीं लोगों पर, उन्हीं की सरकार में उस तरीके के अत्याचार होते हैं। तो हमें उन लोगों से घृणा है उन लोगों से जो हमारे विचारधारा को नहीं मानते हैं, जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को नहीं मानते हैं, उनसे हमें घृणा है और रहेगी। जब तक उनकी विचारधाराओं को नहीं मानोगे जब तक हमें घृणा रहेगी। आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।